प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष किया, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। कितना लोग आज का दिन को बिना देखे दुनिया से चले गया, लेकिन परमेश्वर हमको हमारे परिवार को स्वस्थ रखा, जीवित रखा, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद सब कुछ परमेश्वर का वचन से हमको मिलता है। हम कोई भी मतलब दुख का साथ, निराशा का साथ, संकट का साथ, मुसीबत का साथ परमेश्वर को उपस्थिति में हम आते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे जीवन में शांति मिलता है। हम कोई भी ऐसी कोई बीमारी में हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको चंगाई मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है, और परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें और परमेश्वर का लोग आपस में मेल मिलाप का साथ, एकता का साथ और प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। कलीसिया एक परिवार है। कोई भी किसी को भी कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो हमको क्या होना चाहिए? हमको उनका साथ देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया का पासमान हो गया, उनका परिवार का साथ में कोई भी दुख आया, परेशानी आया, कलीसिया मिलकर का मतलब उनको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए सहायता करना है। और आज हम पढ़ा वाला वचन संहिता से एक पद हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 133 का 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में कहा है, क्योंकि इसमें हेडिंग में लिखा है भाई की एकता का धन्य, और ये दाऊद का मतलब लिखा हुआ है। और इसमें उनके जीवन में कई प्रकार का परेशानी, तकलीफ आया, और उनको उसी समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और बोल रहा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हम मसीह में हम हर समय में एक दूसरे का साथ देना है, एकता का साथ हम मसीह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है और परमेश्वर हमको यही सिखाता है और प्रभु यीशु मसीह भी वही सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और परमेश्वर का साथ में हमको क्या किया है? हमको मेल मिलाप कराया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कोई भी प्रकार का हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आई, तकलीफ आया, हमको डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ है। और उसमें रोमी 8 का 31 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। रोमी चैप्टर 8 31 वर्ड्स। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हो सकता है विरोधी? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हर समय में हमारा अपने लोग, अपने बच्चे लोग का संग चलता है। परमेश्वर अपना धर्मी मतलब दाहिने हाथ से हमको संभाल कर रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा आगे पीछे हर समय में परमेश्वर अपने दूतों को भेज के रखवाली करता है, और परमेश्वर स्वयं हमको क्या करता है? हमको रखवाली करता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन संहिता 27 का 5 में लिखा है, जब उनके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ विपत्ति आता है, कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आता है, परमेश्वर अपना हाथों से मंडप बना के उस मंडप में हमको छिपा कर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको उस परमेश्वर अपना मंडप में हमको छिपा कर रखेगा, अपने तंबू में परमेश्वर हमको छिपा कर रखेगा, ताकि कोई दुष्ट लोग क्या है हमको छू नहीं सके। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर अपने हाथों से स्वयं हमको मंडप में हमको छिपा कर रखेगा। कलीसिया परमेश्वर का है, सेवकाई मतलब परमेश्वर का है, हम सब लोग परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको कोई भी बातों में हमको मतलब डरने का जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित है हम परमेश्वर का साथ में हमको बने रहना है, परमेश्वर में हमको स्थिर रहना है और परमेश्वर के एक एक वचन को हमको याद रखना है। इसलिए हमको डर के हमको भागने के लिए नहीं है कोई भी बात एक, क्योंकि जो भी हो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ता में चलने वालों का साथ में ऐसी परेशानी होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में एक एक वचन सब कुछ एक एक करके पूरा हो रहा है। इसका मतलब यही है यीशु मसीह का आगमन बहुत है नज़दीक है। और यूहन्ना उसका 15 का 18 19 में भी लिखा है, हम संसार का नहीं है, संसार से हमको क्या किया है परमेश्वर ने चुन के अलग किया है। क्योंकि हमको परेशानी करने का पहले, हमको निंदा करने का पहले, हमको बदनाम करने का पहले मेरे यीशु को सब कुछ बदनाम कर चुका है। इसलिए हमको यही परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है, अपने अंदर में रखना है, अपने अंदर में रखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, कोई भी बात ऐसी हमारे जीवन में कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, कोई भी मतलब सतावट आए, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में कोई भी सतावट, कोई परेशानी होने का समय में हमको आनंदित होना है। इसका मतलब स्वर्ग में बड़ा इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में बड़ा इनाम है। इसलिए हमारे जीवन में इसमें परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। उसमें एफिसियों के पत्र में लिखा है, हम क्योंकि कलीसिया एफिसियों उसका 2 के 11 से हम पढ़ने का समय आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा। हम सब मतलब मसीह में एक है, एक शरीर है। और 14 पद पढ़िए, 2 का एफिसियों 2 का 14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में हम हमारी मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है, अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया है। और ये पूरा शुरू से लेके हम मसीह में एक है। हम हर समय में क्या है, मसीह में एक है। जितना दुख आने का समय, खुशी आने का समय, हर समय में हम एकता का साथ कलीसिया मतलब दिन पर दिन आगे बढ़ते जाना है। अभी हमारे जीवन में कुछ परेशानी ये आ रहा है, कोई बदनाम हो रहा है, निंदा हो रहा है, इसका मतलब यही है मेरा कलीसिया को मेरा परमेश्वर बहुगुणी करना चाहता है। और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर का पास तेजी से आएगा और हम हमारे सोच से बढ़ के हम 2000, 5000, 10,000 लोग सब मिलके हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। जितना हमारे जीवन में सताव परेशानी आया, इतना मेरा परमेश्वर का काम तेजी से बढ़ने मतलब जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग केवल मतलब प्रार्थना का साथ में हम मतलब कलीसिया का पासमान का साथ में, परिवार का साथ, एकता का साथ में प्रार्थना दुआ संगति में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मत डर मैं तेरा संग हूं, इधर तो मत आग मैं तेरा परमेश्वर हूं, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है। इसलिए हमको डरना का नहीं है, हिम्मत रखना है, हिम्मत रखना है और अपना प्रार्थना और संगति को आप बढ़ाते जाना है। परमेश्वर से यही मतलब वादा करना, जब तक परमेश्वर में जीवित रहो तब तक मैं आपका रास्ता में चलते जाओ और परमेश्वर आप लोग का हर एक मतलब जरूरत को मेरा परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।